My Royal Nemesis, Episode 1, Hindi Recap. A mysterious royal prince, a fearless heroine, और एक डेंजरस रॉयल सीक्रेट। ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है। वॉच टिल द एंड फॉर द शॉकिंग ट्विस्ट। 300 साल पहले जोजन किंगडम में एक ऐसी रात आई थी जिसने पूरी हिस्ट्री बदल दी और एक औरत को विलन बना दिया। लेकिन शायद असली सच किसी को कभी पता ही नहीं चला। एक लाल पूंछ वाला तारा आसमान में चमकता है और उसके बाद किंगडम में अजीब डिजास्टर्स शुरू हो जाते हैं। क्राइम्स बढ़ने लगते हैं, लोग डरने लगते हैं और पैलेस में अफरा तफरी मच जाती है। इसी वक्त लेडी कंग दानसिम नाम की एक कॉन्क्यूबाइन को रॉयल कॉन्सॉर्ट बना दिया जाता है। वो लो स्टेटस से उठकर पैलेस की पावरफुल विमेन में शामिल हो जाती है। लेकिन पैलेस में पावर का मतलब होता है दुश्मनी। रॉयल फैमिली और मिनिस्टर्स को लगता है कि कंग ही किंगडम की बदकिस्मती की वजह है और फिर उस पर एक डेंजरस इल्जाम लगाया जाता है, प्रिंस और एक रॉयल कॉन्सॉर्ट को मारने की कोशिश। कंग सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि पैलेस में हर इंसान सरवाइव करने के लिए दूसरों को धोखा देता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। उससे जबरदस्ती पॉइजन दिया जाता है। पैलेस के लोग सोचते हैं कि उसकी डेथ के साथ सारी बदकिस्मती खत्म हो जाएगी। मारने से पहले कंग एक अजीब आदमी को देखती है। उसी वक्त आसमान में सोलर एक्लिप्स होता है और तेज हेलस्टॉर्म शुरू हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल अपशगुन जैसा लग रहा होता है। इसी बीच एक शमान हेल की रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। वो कंग के खून का इस्तेमाल करती है, जैसे वो उसकी सोल को कहीं भेजना चाहती हो। और फिर कंग की सांसें रुक जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अचानक कंग की आंख खुलती है और वो शॉक हो जाती है। अब वो जोसन एरा में नहीं होती, वो 21st सेंचुरी सोल में होती है। और सबसे शॉकिंग बात, वो अब अपने असली बॉडी में भी नहीं होती। उसकी सोल शिन सोरी नाम की एक लड़की के बॉडी में आ चुकी होती है। सोरी एक एक्ट्रेस की स्टैंड इन होती है और उस वक्त हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग चल रही होती है। कंग कंफ्यूज होकर एक्टर्स को असली सोल्जर्स समझ लेती है और सबको धक्का देने लगती है। क्रू मेंबर्स उससे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। सब लोग शौक में उससे देखने लगते हैं। कंग को समझ ही नहीं आता कि वो जिंदा कैसे है। उसके लिए मॉडर्न दुनिया किसी जड़ुई नाइटमेयर जैसी लगती है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं चा से गे से। एक रिच चैबल हेयर जिसको पूरा इंटरनेट हैट कर रहा होता है। उसका एक वायरल वीडियो हर जगह स्प्रेड हो रहा होता है, जिसमें वो एम्प्लॉयीज पर चिल्लाता और ऑफिस में तोड़-फोड़ करता दिख रहा होता है। पब्लिक उससे एरोगेंट और क्रूअल बोलने लगती है। मीडिया भी उसके अगेंस्ट हो जाता है, लेकिन असली सच कुछ और होता है। वो वीडियो फेक होता है। किसी ने एआई डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके उसकी इमेज खराब की होती है। सेआईडी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी बायोजे चलाता है और उसका फोकस सिर्फ बिजनेस और मनी होता है। वो कोल्ड और रूड दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर पब्लिक हेड उससे काफी अफेक्ट करती है। उसका सेक्रेटरी मिस्टर सन ही एक ऐसा इंसान होता है जो उसका दोस्त भी है और कॉन्फिडेंट भी। से जे का कजिन मुंडो मीडिया के सामने परफेक्ट जेंटलमैन एक्ट करता है और इनडायरेक्टली ब्लेम से जय पर ही रहने देता है। और क्योंकि से जय की मदर एक्ट्रेस थी, एलीट फैमिलीज भी उससे पूरी रिस्पेक्ट नहीं देती। बैक टू कंग, वो डिसाइड करती है कि फिलहाल चुप रहकर इस नए वर्ल्ड को समझेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो अब भी जोसन एरा वाली फॉर्मल लैंग्वेज यूज करती है। लोग उसकी बातें सुनकर ऑकवर्ड हो जाते हैं। उससे कुछ लोगों के चेहरे देखकर इंस्टेंटली उनका असली नेचर समझ आ जाता है। एक्ट्रेस जी यो और एंटरटेनमेंट सीईओ उससे बिल्कुल पॉइजनस स्नेक्स जैसे लगते हैं। जब कंग पहली बार मॉडर्न सोल देखती है, तो वो कंप्लीटली स्टन्ड रह जाती है। ह्यूज बिल्डिंग्स, ब्राइट एलईडी स्क्रीन्स, फास्ट गार्डियन, उसके लिए ये सब किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं होता है। शॉक में रोड क्रॉस करते वक्त वो सडनली एक लग्जरी कार के सामने गिर जाती है और वो कार होती है चा सेगे की। सेगे को लगता है कि कंग फेक एक्सीडेंट करके पैसे लेना चाहती है।
वो उससे अक्यूज करता है। बस फिर क्या था? कंग सीधा उससे थप्पड़ मार देती है। वो पास का लीफ उठाकर उसको हिट करने लगती है और सेगे पूरी तरह स्टन रह जाता है, क्योंकि उसके साथ पहले कभी किसी ने ऐसे बिहेव नहीं किया होता। लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं और सिचुएशन और एम्बैरेसिंग हो जाती है। सेगे जल्दी से उससे अपना कार्ड देकर निकल जाता है, लेकिन क्लियरली वो कंग को भूल नहीं पाता। बाद में कंग एक म्यूजियम विजिट करती है, जहां जोसन हिस्ट्री के एग्जिबिट्स लगे होते हैं। वहां वो अपनी बनाई हुई प्लम ब्लॉसम पेंटिंग देखती है, लेकिन उस पेंटिंग का क्रेडिट किसी और क्वीन को दिया गया होता है। टूर गाइड कंग डांसिम को हिस्ट्री की विलन बताता है। रिसर्च स्टूडेंट्स भी उसके बारे में ईवल स्टोरीज डिस्कस करते हैं। ये सब सुनकर कंग का दिल टूट जाता है। 300 साल बाद भी दुनिया उससे गलत समझ रही होती है। रोते हुए वो बाहर निकालती है और तब उसकी मुलाकात एक फॉर्च्यून टेलर से होती है, जो बिल्कुल शमन हुआंग जैसी लगती है। फॉर्च्यून टेलर उसकी बात पर बिलीव कर लेती है और दोनों समझते हैं कि कंग टाइम वॉन्डरिंग का शिकार हुई है। इसी बीच सेगे अपने नए प्रोजेक्ट डायनेस्टी की प्रिपरेशन में बिजी होता है। ये प्रोजेक्ट कोरियन रॉयल कल्चर इंस्पायर्ड होता है और उसके लिए रॉयल थीम्ड ऑडिशन रखा जाता है। कंग भी गलती से ऑडिशन लाइन में पहुंच जाती है। एक्ट्रेस जी यो उससे एम्बैरेस करने की कोशिश करती है, लेकिन कंग सैवेज रिप्लाईज देकर उसको ही चुप करा देती है। बाकी गर्ल्स क्यूट और इनोसेंट एक्ट करती हैं, लेकिन कंग बिल्कुल फियरलेस एटीट्यूड दिखाती है। ऑडिशन रूम में सब उससे देखते रह जाते हैं। सेगे जब उससे देखता है तो शॉक हो जाता है। कंग डायरेक्टली उससे डील ऑफर करती है, क्योंकि अब वो डिसाइड कर चुकी होती है कि इस डेंजरस मॉडर्न वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए उससे एक पावरफुल शील्ड चाहिए, और वो शील्ड है चा सेगे। लेकिन सेगे उससे इग्नोर करके चला जाता है। कंग भी इजीली गिव अप करने वाली नहीं होती। वो उसके पीछे पार्किंग एरिया तक पहुंच जाती है। तभी अचानक आसमान डार्क होने लगता है। सोलर इक्लिप्स स्टार्ट हो जाता है। कंग को इंस्टेंटली वही ऑमिनस फीलिंग आती है जो उसने अपनी डेथ के वक्त फील की थी। उससे लगता है कोई बड़ा डेंजर पास है। वो बिना सोचे सेगे को जोर से खींचकर साइड में ले जाती है और उसी सेकंड बिल्डिंग के ऊपर से एक डमी नीचे गिरता है, जो प्रोटेस्टर के कपड़े पहना होता है। डमी सीधा सेगे की कार पर क्रैश करता है। हर तरफ ग्लास और डेब्री उड़ने लगते हैं। सेगे इंस्टिंक्टिवली कंग को प्रोटेक्ट करता है और उससे अपनी बाहों में शील्ड कर लेता है, और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। एक तरफ 300 साल पुराना सीक्रेट है, दूसरी तरफ प्रेजेंट में छुपा हुआ डेंजर, और लगता है कंग और सेगे की डेस्टिनीज किसी मिस्टीरियस पावर से कनेक्टेड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या कंग सच में विलेन थी